हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार आप लोगों के लिए फिर से एक बार साल्ट्स के ऊपर टॉपिक लेकर के आया हूं लेक्चर। और शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू आप देखेंगे ये वीडियो। अब बात करेंगे साल्ट का। साल्ट में क्या कहा कि अ साल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स of an acid by a metallic ion or an ammonium ion। क्या कहा कि एक साल्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम जो होगा एसिड का वो टोटली रिप्लेस होगा या पार्शियली रिप्लेस होगा किसके द्वारा? तो मेटालिक आयन के द्वारा या अमोनियम आयन के द्वारा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो साल्ट होगा। आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा, वहां क्या पढ़ा आपने कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ क्या बेस और एसिड रिएक्ट किया, क्या बनाया? सोडियम सल्फेट, इट्स अ साल्ट, एंड H2O यानी कि वाटर। अब ये बैलेंस है या नहीं है? तो बैलेंस नहीं है, करना पड़ेगा। तो H2 हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें 4 ऑक्सीजन प्लस 1 और 1 इधर, ठीक है। सल्फर की बात करें तो 1 है, लेकिन सोडियम की बात करें तो यहाँ 2 और यहाँ 1 है, करना पड़ेगा 2। और जैसे ही 2 करेंगे तो आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा 2। अब आपका ये हो गया बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक? अब आयोनिक डेफिनेशन की बात करेंगे। क्या कहा? अ साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। साल्ट क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है विच डिसोसिएट्स इन वाटर। वो वाटर में ब्रेक करता है टू याइल्ड अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड अ निगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्साइल आयन। क्या कहा कि एक साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव आयन में ब्रेक करता है, लेकिन वो पॉजिटिव आयन आपको हाइड्रोजन आयन नहीं होगा और निगेटिव आयन आपका हाइड्रोक्साइल आयन नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड है, वाटर में डिजोल्व हुआ तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में ब्रेक किया। यहां मैं आपको बता दूं, ड्राई फॉर्म ऑफ साल्ट यदि होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास आप नहीं करवा सकते हो। डाइल्यूट वाटर यदि होगा, डिस्टिल वाटर यदि होगा तो उससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते हो। लेकिन उसी डिस्टिल वाटर में जब आप सोडियम क्लोराइड को मिला दोगे तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएगा। क्यों? क्योंकि वहां आयंस अवेलेबल हो गए, इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां अवेलेबल हैं। इसीलिए क्या है कि साल्ट सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में कुछ लोगों ने वो 3 इडियट फिल्म देखा होगा, हम लोग पढ़ते हैं, वहां प्रैक्टिकल दिखाया था। इस चीज को आप देख सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट में पहला जो साल्ट है वो है नॉर्मल साल्ट। हाँ, पहला साल्ट जो है क्या नाम है उसका? नॉर्मल साल्ट। क्या कहता है? द साल्ट फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय अ मेटालिक और अमोनिया आयन। कहता है कि साल्ट फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट, वैसे साल्ट जिसका फॉर्मेशन हाइड्रोजन के आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम के कंप्लीट रिप्लेसमेंट से होगा। किससे? एसिड से। कब? तो बाई किसके द्वारा? तो मेटालिक या अमोनिया आयन द्वारा। मेटल आयन या फिर अमोनिया के आयन के द्वारा जब हाइड्रोजन एटम का एसिड में से रिप्लेसमेंट होता है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है, तो जो साल्ट बनता है वो साल्ट होता है आपका नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट इट मींस आपका देखो यहां ये एसिड, ये बेस
जब दोनों रिएक्ट किया तो बनाया साल्ट और वाटर। यहां बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एसिड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स बेस है। जब ये रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। हाँ, तो ये बैलेंस है। अब ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 क्यों? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। नॉर्मल साल्ट्स हैव नो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। नॉर्मल साल्ट में जो है ना किसी भी तरह का हाइड्रोजन एटम या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात कर लें एसिडिक साल्ट की। नाम ही लग रहा है एसिडिक, यानी कि एसिड वाला कैरेक्टर होगा इसमें। क्या कहता है? एसिड साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स बाय पॉलीबेसिक एसिड बाय अ मेटल और एन अमोनिया आयन। क्या कहा कि एसिड साल्ट का फॉर्मेशन पार्शियल रिप्लेसमेंट से होता है। किसके? तो पॉलीबेसिक एसिड में से जब हाइड्रोजन आयन का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है, किसके द्वारा? तो मेटल या फिर अमोनिया आयन के द्वारा, तो जो साल्ट होता है बनता है वो साल्ट क्या? एसिड साल्ट होता है। डाइबेसिक सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या है? इसी को आप लोग सोडियम बाइसल्फेट भी कह सकते हैं, NaHSO4। क्या लिखा कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जब आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्या कहा? दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ बेस टेकन इज इनसफिशिएंट फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड। इसका फॉर्मेशन होने का कंडीशन क्या? तो कंडीशन ये है कि जितने अमाउंट में एसिड था उसके रेशियो में जो है बेस उतना अवेलेबल नहीं हो पाया ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो जब ऐसा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा। तो पार्शियल रिप्लेसमेंट यदि होगा तो कौन सा एसिड बनेगा? कौन सा साल्ट बनेगा? तो एसिड साल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहां तक? अब तीसरा जो पॉइंट है वो है बेसिक साल्ट। अभी हम लोगों ने देखा एसिडिक साल्ट, अब देखेंगे बेसिक साल्ट। क्या लिखा? बेसिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ अ डाई और ट्राई एसिडिक बेस बाय एन एसिड रेडिकल। फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्या लिखा? बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो किसके हाइड्रोक्साइल ग्रुप से? तो डाई और ट्राई वाला जो एसिडिक बेस होता है उसमें से हाइड्रोक्साइल ग्रुप का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है एसिड से, एसिड के द्वारा। क्या कहा? बेसिक लेड क्लोराइड की बात किया। बेसिक लेड क्लोराइड यानी कि PbCl। तो ये लेड क्लोराइड तो PbCl2, लेकिन आपके पास है बेसिक लेड क्लोराइड यानी कि PbOHCl। बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgOHCl। अब ये बेसिक लेड ऑक्साइड जो है, लेड हाइड्रोक्साइड जो है, जब आपके एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेसिक लेड क्लोराइड बनाया और वाटर बनाया। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो आपको एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में हाइड्रोक्साइड लगा है, इट मीन्स बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में वाटर बन गया। क्या लिखा कि द बेसिक साल्ट्स कंटेन अ मेटेलिक केटायन। बेसिक साल्ट जो होता है उसमें मेटेलिक केटायन होता है, अ हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ द बेस एंड एन आयन ऑफ द एसिड। हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है बेस का और एक एनायन होता है एसिड का। अब बात करते हैं
थोड़ा सा ऊपर लेवल की भी बात कर लें तो डबल साल्ट की बात करेंगे। नाम ही है डबल साल्ट, यानी कि दो दो साल्ट होगा, होता भी है। देखिए क्या कहा कि डबल साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू सिंपल साल्ट्स दैट डिजॉल्व इन वाटर एंड क्रिस्टलाइज। क्या कहा कि डबल साल्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो दो सिंपल साल्ट के यूनियन के वजह से होता है और वो डिजॉल्व होता है वाटर में और क्रिस्टलाइज होता है। तो बात कर लें डबल साल्ट का, तो नाम सुना होगा आपने पोटेशियम का, उसी में एक एलम वर्ड जोड़ देते हैं तो हो गया क्या, पोटास एलम। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, बड़ा लंबा चौड़ा है, याद रखना होगा। अब क्रिस्टलाइज का जो यहां था तो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो 24H2O है, दिस मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पोटास एलम की बात करेंगे तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस ये 24H2O, तो ये क्या है, पोटास एलम है। अब मोहर्स साल्ट की बात करें तो क्या है, FeSO4, क्या है, FeSO4 NH4 होल 2SO4 6H2O। यहां भी जो 6H2O है वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो मोहर्स साल्ट क्या है, FeSO4 NH4 होल 2SO4 6H2O। डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, तो यहां CaCO3 और MgCO3 दो सिंपल साल्ट हैं, आपस में जब जुड़ गए तो हो गया क्या, डोलोमाइट, यानी कि आपका CaCO3 MgCO3। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, है ये मिक्स्ड साल्ट। नाम ही से लग रहा है कुछ मिक्सचर टाइप का होगा, है भी। क्या लिखा, मिक्स्ड साल्ट्स आर दोज साल्ट्स, क्या लिखा कि मिक्स्ड साल्ट्स आर दोज साल्ट्स दैट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। मिक्स्ड साल्ट वो साल्ट है जिसमें एक से ज्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट की बात कर लें, किसकी बात करेंगे, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaKCO3। ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी यहां स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या होता है फॉर्मूला, CaOCl2। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। याद रखने वाली बात है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं आपको बता दूं, इसके फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्लेक्स साल्ट। नाम ही बड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, कॉम्प्लेक्स नाम में ही है तो ये होता भी बड़ा कॉम्प्लिकेटिव है। ये क्या कहता है, द कॉम्प्लेक्स साल्ट्स आर दोज विच ऑन डिसोसिएशन। कॉम्प्लेक्स साल्ट वो है जो डिसोसिएशन होगा, बना देगा क्या, गिव वन सिंपल आयन एंड अ कॉम्प्लेक्स आयन। डिसोसिएट यानी कि टूट करके एक सिंपल आयन देगा, एक कॉम्प्लिकेटिव आयन देगा, कॉम्प्लेक्स आयन देगा। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, ब्रेक किया तो सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन दिया, तो ये NaAgCN होल 2 है, क्या बनाया, Na+ और AgCN होल 2 बनाया। अब इतना बड़ा जो कंपाउंड है तो नाम क्या, तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। क्या नाम है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, NaAgCN होल 2, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। अब इसी तरह के और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे सिल्वर एमिनो क्लोराइड, तो AgNH3 होल 2 Cl। कॉपर अमोनियम सल्फेट की बात करेंगे तो CuNH3 होल 4 SO4।
तो यहां तक की बात समझ में आई। इसके आगे हम लोग देखेंगे अभी, इसके आगे हम लोगों को देखना है फैमिली ऑफ साल्ट। तो इसमें मैं आपको बता दूं होता क्या है, जस्ट अ मिनट। फैमिली ऑफ साल्ट होता क्या है, कुछ नहीं है, बस जैसे हम और आप अपने नाम के आगे में अपना टाइटल लगाते हैं, झा हुआ, शर्मा हुआ, शाह हुआ, इस तरह का जो नाम लगाते हैं, टाइटल लगाते हैं अपना नाम के आगे, तो क्या है उसी तरीके का उसे पता क्या चलता है कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहते हैं ना, सुनते होगे टीवी वगैरह में, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम लोग बहुत कम ये चीज सुनने को मिलता है, इसलिए बात कर रहा हूं टीवी लाइफ में। कोई इंसान जो है फलाने फैमिली से बिलोंग करता है, शर्मा फैमिली से बिलोंग करता है, वर्मा फैमिली से बिलोंग करता है, कुछ ऐसा सुनते होंगे। तो वो फैमिली से बिलोंग करने का मतलब क्या, उस जगह से वो बिलोंग कर रहा है, उस फैमिली से वो जुड़ा हुआ है। तो यहां भी है, तो सब में कॉमन क्या, तो डीएनए की बात आती है, डीएनए कॉमन। तो वही चीज आपको जो है फैमिली ऑफ साल्ट में भी है। देखिए फैमिली ऑफ साल्ट्स की बात कर लें तो मैं आपको बता दूं, जैसे KCl है, NaCl है, तो दोनों में क्या है, एक का नाम क्या, पोटेशियम क्लोराइड, दूसरे का नाम क्या, सोडियम क्लोराइड। अब दोनों में कॉमन क्या, क्लोरीन, दोनों में कॉमन है। तो नाम जो हम लोग लिखते हैं ना, जो फैमिली की जो डिसाइड होगा, तो जो कॉमन पार्ट है उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये दोनों किस फैमिली का, क्लोराइड फैमिली का। हाँ, किस फैमिली का, ये तो क्लोराइड फैमिली का है। अब क्या है कि जैसे मैं आपको दिखा दूं, Na2SO4 है और NaCl है, हाँ, तो ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, दोनों ही साल्ट हैं। एक का नाम क्या, सोडियम सल्फेट, दूसरे का नाम क्या, सोडियम क्लोराइड। एक सोडियम सल्फेट, दूसरा सोडियम क्लोराइड, दोनों में कॉमन क्या, सोडियम। तो ये किस फैमिली के साल्ट हो जाएंगे, तो सोडियम फैमिली के। हाँ, तो ये किस फैमिली के साल्ट हो गए, सोडियम फैमिली के। इसी तरीके से हम लोग यदि बात कर लें, KCl है, K2SO4 है, NaCl है, Na2SO4 है, CaCO3 है, CaSO4 है। हाँ, ये 6 मैंने आपको दे दिए। और तब यदि आपको इनमें से पूछा जाए कि आप बताइए कि ये कौन सा किस फैमिली का साल्ट है, तो क्या कैसे बताएंगे, तो जो कॉमन पार्ट होता है ना, उसी के हिसाब से उसके फैमिली का नाम पड़ता है। तो ये सोडियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड और ये पोटेशियम सल्फेट, तो दोनों किस फैमिली से हो जाएगा, पोटेशियम फैमिली से। सोडियम है दोनों में, तो सोडियम फैमिली। कैल्शियम तो कैल्शियम फैमिली। लेकिन ये तीनों में क्या कॉमन, सल्फेट कॉमन। अब इस तीनों के बारे में यदि पूछ देगा तो कहेंगे कि ये सल्फेट फैमिली का है।
लेकिन इस तीनों में यदि कहेगा तो कहेंगे कि ये दोनों तो ठीक है, क्लोराइड फैमिली का है, लेकिन ये क्या है कि अलग ही है, इसका कोई फैमिली डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली तब ना डिसाइड होगा जब कम से कम 2 कंपाउंड्स होंगे। ये तो अकेला कंपाउंड है कार्बोनेट वाला, तो नहीं डिसाइड कर सकते। तो यहां से आपका क्या है कि फैमिली ऑफ साल्ट भी क्लियर हो गया है। डिफिनीशन की कोई जरूरत यहां नहीं होगी क्योंकि सिंपल सा है। क्या कि द साल्ट्स हैविंग द सेम ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, उसी के हिसाब से इसका नाम होगा। तो क्लियर है यहां से। तो आपका ये फैमिली ऑफ साल्ट भी कंपाउंड क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन और जनरली जो आप जो कॉमन साल्ट यूज करते हैं उसके बारे में। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे बढ़ते चलिए।